अमेरिका में रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटाया था। अब नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही परमाणु विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू हक को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है, जो कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंस गए थे। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आ रहा है जब अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना एक्टिव है। पेंटागन की तरफ से छोटा सा बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन हटाए जाने की स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से फेलन और पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार मतभेद चल रहे थे। खासकर नौसेना के जहाज निर्माण कार्यक्रम, काम करने के तरीके और नेतृत्व को लेकर उनके और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। दरअसल अमेरिका अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और सपोर्ट जहाज तेजी से बनाना चाहता है। इसके लिए बड़े स्तर पर शिप बिल्डिंग सुधार शुरू किए गए हैं, जैसे नए जहाजों के डिजाइन को तेज करना, निर्माण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना और प्राइवेट शिप यार्ड के साथ तालमेल बेहतर करना। इन योजनाओं में कई दिक्कतें आ रही थी। जहाजों के बनने में देरी हो रही थी, कई प्रोजेक्ट तय समय से काफी पीछे चल रहे थे, लागत भी बढ़ रही थी, यानी बजट से ज्यादा खर्च हो रहा था। हेग्सेथ का मानना था कि जरूरी सैन्य सुधारों को लागू करने में फेलन काफी धीमे हैं। वहीं फेलन का सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करना भी विवाद की वजह बना। दरअसल फेलन सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क कर रहे थे, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता। अमेरिकी सेना में एक तय कमांड चेन होती है, जो कि हर सैन्य फोर्स में होती है, यानी फैसले और जानकारी नीचे से ऊपर एक तय क्रम में जाती है। जैसे नौसेना के अधिकारी पहले अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं, फिर रक्षा मंत्रालय के जरिए बात राष्ट्रपति तक पहुंचती है। लेकिन आरोप था कि फेलन ने इस तय व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए सीधे राष्ट्रपति से बात की या अपने मुद्दे रखे। इससे हेग्सेथ नाराज हो गए। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को 2 अप्रैल को हटा दिया गया। रैंडी का पद साल 2027 में समाप्त होने वाला था। उनके जाने के बाद वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर ला ने कार्यवाहक आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में लगातार एक के बाद एक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का अपने पद से हटाया जाना एक बड़ा संकेत देता है। लानेव पहले हेग्सेथ के सहायक रह चुके हैं। इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर कोई वजह सामने नहीं आई है। पेंटागन ने सिर्फ इतना कहा कि वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जो संकेत मिलते हैं उनसे लगता है कि ये फैसला व्यक्तिगत गलती की वजह से नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर हो रहे बदलाव का हिस्सा है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अपने पद संभालने के बाद कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटा या बदल चुके हैं, यानी सेना के टॉप लेवल पर नई टीम बनाई जा रही है। एक और बात यह है कि रैंडी जॉर्ज को पिछली सरकार के समय नियुक्त किया गया था। नई सरकार अक्सर अपने भरोसे के लोगों को लाना चाहती है, इसीलिए पुराने अधिकारियों को हटाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रैंडी जॉर्ज को आर्मी चीफ के पद के लिए नामित किया था और साल 2023 में सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दी थी। इसी बीच परमाणु विभाग से जुड़े अधिकारी एंड्रयू हक का मामला भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर हाल ही में उनका एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में एक महिला को संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। वीडियो में अमेरिका के न्यूक्लियर और केमिकल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जिक्र होने का दावा तक किया गया है। ये भी दावा किया गया कि अमेरिका के पास अभी भी नर्व एजेंट मौजूद हैं और एक अमेरिकी आर्मी केमिस्ट की मौत इनके संपर्क से आने में हुई। तो ऐसे में तमाम तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं और अमेरिकी सरकार लगातार टॉप कमांडर्स की छटनी कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।